क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है ना। घात के रूप में लिखो। तो हम आप लोग को कितना बार बताया कि घात किसको कहते हैं, इंग्लिश में पावर बोलते हैं, इंग्लिश में पीछे हम थ्योरी दे दिए थे। भर एक महीना यानी जनवरी आपको जो है बेसिक लेवल 0 से लेकर के हाई लेवल तक हमने आपका अलजेब्रा से लेकर के जो भी था हमने सब बताने का काम किया। टोटल बेसिक लेवल गुना भागा जोड़ घटाव लघुत्तम भिन्न के जोड़ भिन्न के घटाव यानी जितना भी बेसिक लेवल था हमने बता दिया। आइए थोड़ा सा समझते हैं घात के मतलब पावर। यानी जैसे देखिए 2 के पावर 3 लिखा है कर मतलब ई जो है घात है, इसी को पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। अब जैसे देखिए जी 2 के पावर 3 का मतलब क्या हुआ, देखना इधर देखो 2 के पावर 3 का मतलब हुआ 3 बोला इसको 2 गुने 2 गुने 2 आ रहा समझ में। अब जैसे देखिए यहाँ पर लिखेगा 3 के पावर 4, इसका मतलब क्या हुआ 4 बोला इसको 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 यानी 4 और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए जो आएगा 1 सर। अब यहाँ पर हम आपको बता दे रहे हैं अरे पीछे हम बता दिए हैं, यहाँ पर आपको जो है बता दे रहे हैं। कभी कभी ऐसा लिखता है 2 गुने 2 गुने 2, इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते 2 के पावर 3, या 5 गुने 5 गुने 5, इसको हम लिख सकते हैं 5 के पावर 3। कैसे होले पता है सर, कैसे होले 5 के पावर 3 कैसे होले? तो याद कीजिए रूल हम बताए थे 1 के पावर m गुने 1 के पावर n। जब गुना में आधार बराबर हो तो दोनों में से कोई एक बोलेंगे, अब पावर को क्या कर लेंगे जोड़ देंगे, यानी हो जाएगा m प्लस यानी वह बचे ना जी 5 5 5 गुना तो ये बोले लिए। अब पावर बाद देखो एक कब हुआ है तो जुड़ के कितना हुआ 3। यहाँ तक ठीक है। तो आइए सर हम लोग को बोला घात के रूप में लिखो, आपको टोटल फॉर्मूला बताया हुआ है समझ गए ना। यहाँ से हम आपको जिसको समझ में नहीं आया घात के बारे में हमने बता दिया। अब यहाँ पर जो है देखिए क्या है आपको जो बचा कुचा है वो फॉर्मूला के साथ हम बताने चलेंगे, क्लियर है ना। देखो यहाँ देखिए क्वेश्चन को देखिए कि देखिए 7 के पावर 3 और 9 के पावर 3, आप हमको ये बताइए आधार बराबर है कि पावर बराबर है? पावर बराबर है। तो आपको नियम हम बताए थे सर कि यदि a के पावर m गुने b के पावर m हो, आधार बराबर नहीं हो पावर बराबर हो तो पावर को हम लोग कोमा कर लेंगे, पावर को हम लोग तो देखो कोमा कर लेंगे a गुना b, यही चर्चा यहाँ है। यानी हम लोग क्या करेंगे पावर को कोमा कर लेंगे और इसको गुना कर देंगे यानी 7 गुने 9 यानी 9 सत्य 63 के पावर 3, 9 सत्य 63 के पावर यानी 3 क्या बोला 63 गुने 63 गुने 63। तो आप जो गुना करके लाइएगा आंसर हो जाएगा, यानी आपको आंसर यही देगा समझ गया ना। बोला घात के रूप में लिखो तो यह तो घात हो गए, यही तो घात है जी, घात यही हो जाए। मगर हम आपको बोले कि यदि आपको कहीं और अगला दिन सॉल्यूशन करने का मौका मिले तो 63 के पावर 3 यानी 3 मत लेके गुना कर देंगे। मगर यहाँ बोला घात भी लिखिए, यानी देखिए घात में लिखाया कि नहीं। अगला ही फिर यहाँ देखिए चर्चा कर वही सेम टू सेम हिसाब, देखिए ना आधार बराबर नहीं पावर बराबर है, क्या करेंगे सर -3 कोमा ले लेंगे है ना, और उसके बाद 7 गुना 9 करेंगे फिर 9 सत्य 63 आपके पावर -3। देखिए यही इसी को तो बोल रहा है कि घात बताइए, घाता कितना है -3 कितना है। अब यदि आपको चर्चा कर दे कि इसका सॉल्यूशन कर ले तो सॉल्यूशन करने का मतलब जो है जैसे देखिए आपको हम बताए थे थ्योरी में कि किसी का पावर माइनस में नहीं रहता, पावर माइनस में ना हो इसका मतलब एक नीचे एक, इसको पलट दीजिए ऊपर 63 नीचे, अब देखिए यहाँ पर 3 हो गया, आप 1/63 भी लिख दीजिए, अरे एक पावर 1 के पावर 3 रहेगा 9 रहे के होते आ जाओ 3, बाकी सॉल्यूशन कर, यानी आपको आंसर ए वाला है ठीक है ना, आपको आंसर ए नहीं है, हम आपको सॉल्यूशन बता रहे हैं। यहाँ देखिए सर अब इसका उल्टा हो गया, पावर बराबर नहीं है आधार बराबर है, तो क्या करेंगे सर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर ही आधार इनमें से कोई एक ले लेंगे है ना जी, तो 17 हो जाते अब पावर जोड़ देवे यानी 2 + 5 कितना हो जाते 17 के पावर 7, ये आपका क्या हो गया आधे नहीं हम गुना ने आधार बराबर हो पावर बराबर नहीं हो तो ये दोनों में से कोई एक ले लेंगे पावर को जोड़ देंगे, आ रहे समझ में। अगला देखिए यही बात है, हाँ आधार बराबर है पावर बराबर नहीं, क्या करेंगे जी आधार को ये बोले लेंगे, ये दोनों को जोड़िए 2 + -5 अब आ गया 17 + -5 यानी बोले 17 माइनस, यह कौन सर बात आ रहा समझ में। घात में बोला है तो घाते में आप बोलते खाली सारा करो तो तोड़ देते पूरे। अगला ही देखिए यहाँ पर हम आपको बताए थे यदि पावर पर पावर गुना कर देना, पावर पर पावर पढ़ाए थे जी, एक के पावर m के पावर n यानी एक के पावर m इंटू यहाँ पर हो जाएगा जी 5 और 2 × 7 यानी 5 के पावर 7 नहीं, यहाँ देखिए यहाँ भी वही चीज है देखिए ना 5 के 5 इसको गुना कर दीजिए माइनस आंसर, इसको देखिए जी यहाँ देखिए ये भागा है, हम आपको भागा में बताए थे कि एक के पावर m भागा एक के पावर n
देखो ना, भागा है, आधार बराबर है, ये बोलेंगे, और पावरवा में पावरवा घटा देंगे, यह माइनस या इसी हिसाब को ऐसे देता है, ए के पावर यम भागा मतलब बट्टा भाई, और ए के पावर यम है ना, तो देखो आधार बराबर है, तो ई वाला पहले लिख देंगे, आई पावर वाला कोई प्लस में है, ऊपर चल जीते तो माइनस में, यदि ये माइनस में रहते हैं तो कुछ कर देती है, यानी आधार बराबर हो तो ए के पावर यम को ए के पावर यम, नीचे का पावर देखेंगे माइनस में तो ऊपर जाके प्लस में रहेगा तो ऊपर जाके पावरवा होता है, पावर में जोड़ेंगे और घटा देंगे, तो वही तो यहाँ पर है जी। देखिए आधार बराबर है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 23 के पावर 10, आई पावर बा प्लस में, उधर जीते तो माइनस में, यानी 23 के पावर 3 आंसर हो गया आपका, आंसर हो गया यहाँ से। अगला देखिए यहाँ भी वही बात है, तो क्या करेंगे, है 23 के पावर -10, यहाँ देखिए हम प्लस में ऊपर जाएगा तो यानी हो जाएगा 23 के पावर -17 हो गया ना। आगे आइए, यहाँ देखिए सरल कीजिए, तो सरल करे को मतलब क्या होता है, छोटा, इसको सरल करके छोटा कीजिए, फिर देखिए वही चीज, गुना में आधार बराबर है, पावर को क्या करेंगे, ये दोनों में से कोई एक ले लेंगे, इसको जोड़ दीजिए तो 2/3 प्लस 1/3 2, एलसीएम आता है ना जी, एलसीएम कितना हो जाएगा 3 होगा ना, तो कितना हो जाएगा 3 कम 3 यानी 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी यहाँ से हो जाएगा 2 है ना, 2 और 1 3 और 3/3 कट गए सा, कितना हो गए 2 आंसर। हर एक महीना पढ़ाए थे जनवरी। अगला देखिए आंसर देखा ही, हाँ तो ठीक, पहले से नहीं मिलाता था। अगला ये 3, अभी बताए पावर पर पावर गुना कर देंगे, बताए थे अभी, बताए जी, यहाँ देखिए पावर पर पावर है 5 नंबर 6 नंबर, तो क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, यानी 1/5 × 4, इसको क्या लिखेंगे 3, अगर नीचे ऊपर से ऊपर, क्योंकि 3 नीचे नहीं कट रहा था, 4/5 4/5, ये आपका आंसर ऐसे भी देगा, अन्यथा देखो कैसे देगा से समझो। मान लिया जाए सर यहाँ पर 4 नहीं है, मान लिया जाए कि 4 नहीं, तो कैसे लिखेंगे इसको, 3 के 3, देखो यहाँ से पचमूल हो गई, आपको ना जी 1/5, यानी आप ऐसा रहता है लिखल कि पचमूल है, एक मान कितना हो 1/5, तो यह ना जी 3 के पावर 1/5 लिख दिलिए, 3 अंदर कर दिलिए, पचमूल हो गए। अब ये जब पर 4 लिखल तो सर ये तो जैसे कैसे रहते, आ रहा समझ में, चलिए आपका ये हो गया आंसर, आंसर यही देगा। यहाँ पे वही चर्चा देख लीजिए, आधार बराबर नहीं पावर बराबर है, तो क्या करेंगे सर, पावर हम लोग क्या करेंगे, आई दोनों के की कर देंगे, गुना कर देंगे, यानी 13 × 17 कर देंगे, 13 गुना कीजिए इसको, आता है ना, देखिए तो यहाँ से गुना कीजिएगा, 17 आया कामन, बाकी 5, अरे जी 17 × 17, 17 5 कितना हो जाएगा 22 में जी। चलिए अब इसको क्या लिखेगा से बता, देखो 1/5 है, अभी बताए तो इसको ऐसे लिख देंगे, ये हो जाएगा पचमूल और 221, आ रहा समझ में। अगला देखिए, यहाँ देखो अभी चर्चा की, आधार बराबर है पावर बराबर नहीं है सर, भागा में है, क्या करेंगे 1/5, आई पावर में प्लस में ऊपर जाएगा तो कुछ नहीं कीजिए 7, देखो इसका एलसीएम हो तो 15 हो जाते, कितना हो जाते, तो 5 का क्या मल्टीपल हो 15 होते, 3 से गुना करो तो, अब 3 का क्या मल्टीपल हो 15 होता, 5 से गुना करवाए में तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 के पावर -2/15 होगा ना जी। अब इसको कैसे लिखेंगे, निचला वाला क्या देखो है 15 लिख दिया है, आगे देखो 7 के पावर -2, आंसर आया समझ में, आया समझ में, नहीं समझ में आ गए तो पूछिए, ठीक है ना। आगे देखते हैं इसका, ठीक चलिए अगला देखिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ठीक वरना कुछ नहीं, बहुत आसान है, सरल कीजिए, फिर अभी बताएं, सरल कीजिए मतलब छोटा कीजिए, हम आपको कितना बार बताए थे याद कीजिए। देखिए क्या करना है, इधर देखिए, जैसे ये क्या है सर, इसको पढ़ते हैं हम लोग रूट, अंग्रेजी में, हिंदी में वर्गमूल पढ़ते हैं, तो ये देखो रूट, एक मतलब समझ रहे हैं कि इसके अंदर 2 है, यहाँ पर देखिए ये हो गए 3, एक मतलब एक अंदर 3 है, तो इसको घनमूल इसको वर्गमूल। अब थोड़ा सा यहाँ से और बताते हैं, देखो यहाँ से इधर पर भी 2 है, इधर पर 2 है ना सर, अब ये जो 2 है ना जी, जब ये जो 2 है तो देखिए थोड़ा सा क्या ध्यान देना है, जब ये जो 2 है तो देखो यहाँ पर वर्गमूल हो वर्गमूल, जब दोनों वर्गमूल है इसका मतलब दोनों एक जात है, तो याद रखेंगे जब दोनों एक जात है तो रूटे के अंदर है, तो रूटे के अंदर हम सब क्या कर लेंगे, हो गई। अब कुछ नहीं करना है सर, इसको आप टूटे तो तोड़िए और नहीं टूटे तो आप इसको डाल, देखिए ना टूटेगा 5 या 15, वर्गमूल का मतलब होता है 2 का जोड़ा, किसी का जोड़ा निकल ही नहीं रहा है, तो डायरेक्ट गुना कर देंगे 15 से, कितना आता है 75 से आंसर। अगला देखिए इधर 3 है, इधर 3 है, तो देखो घनमूल है, दोनों घनमूल है, जब दोनों घनमूल है तो दोनों के घनमूल के अंदर कर लेंगे, खत्म कहानी। देखिए यहाँ से देखो इधर घनमूल है, जाति मिल रहा है तो अंदर कर लेंगे जी, 15 ×
अच्छा 18 गुणे 15। अब क्या करेंगे, घनमूल है इसको तोड़िए, टूट रहा है, देखो टूट रहा है, देखिए तोड़िए इसको, ये क्या तोड़ेंगे, छोड़ दिया 18 होगा ना जी, यानी देखो इसको तोड़ रहे हैं, यानी छोड़ दिया 18, यानी 2 गुने 3 6 बोले, 18 5 दिया 15, यहाँ पर देखो कर दिए, देखिए यहाँ पर 3 है तो 3 लिख दिए। अब गौर से देखना 3 है जी, तो 3 का जोड़ा देखिए 1 2 3, देखिए ना 3 को मिल गया है, तो घनमूल के अंदर 3 जोड़ा मिल गया, यहाँ से आपको पता चल गया कि 1 2 3 बाहर। अब 5 दूनी 10, ये दोनों क्या नहीं मिला, नहीं मिला जी, तो ये हो गया अंदर, ये हो गया अंदर, देख लो। अच्छा यहाँ पर देखो घनमूल 3 भी है, अंदर है। अगला देखिए, ये देखो चरमूल है, चरमूल है सर, तो इसको चरमूल कर दिए। अब 8 चौक 32 आंसर हो गया। और 32 को तोड़िए, 32 को तोड़िएगा नहीं टूटेगा, टूट जाएगा जी। 4 देखो ना जी, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 40 होगा जी, सॉरी 40 होगा, तो 40 से आंसर हो जाएगा, नहीं टूटेगा। 4 देने के 40 नहीं टूटेगा, 4 का जोड़ा 4 जोड़ा आ जाएगा इसमें, नहीं आएगा। इसमें देखिए 7 है 7 है 7 है, तो सब एक जाते सर, तो सबको क्या करो, अंदर कर दो, तो 9 गुने 7 9 गुने 5 गुने 5 गुने 2, इसको गुना कर दिए, देखो 5 2 को छोड़ दो तो 10 वाले सर, तो कितना हो रहा है 90 आंसर। इसको भी देखिए वही चर्चा अभी बताया, भागा में सर, ये जो 8 है ये जो 8 है, ऐसा करें, देखो क्या कर रहे हैं, देखो हम दोनों को अंदर में कर लेते हैं, 12 भागा 3 काट दो तो कितना हो जाता है 4, यानी घन 8 मूल 4 आंसर हो गया आपका। यहाँ में वही चर्चा है, इसको देखो 5 है, 5 अंदर कर दीजिए, जो बोले 24 भागा 5 6 6, यहाँ पर ही आपका हो जाएगा 24 भागा 6 6 चौक 4, यानी 5 मूल 4 आंसर हो गया। उतार उतार दो।